देखो तुम 100 बार अपने पीर को अपना कहो, 100 बार, 1000 बार अपने पीर को अपना कहो, वहीं के वहीं रहोगे। एक बार पीर ने कह दिया मेरा मुरीद है, अपना में बड़ा दम है कि कहने वाला कौन। तो जब मेरा नबी गया तो रब ने कहा अपने बंदे को, हम वो बंदे हैं कि खुद हम अपने आप को बंदा कहते हैं। मेरा नबी ऐसा बंदा है कि खुदा उसे अपना बंदा है। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? पहले तो यही बेअब्देही समझ लिया जाए। यहां पर उलमाए करम बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवियों की तवज्जो। यहां बेनबी यही नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बेनबी, यही पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने नबी को। नबी ही तो जा रहे हैं, नबी कहा क्यों नहीं? सुबहानल्लज़ी असरा बेनबी, यही पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने नबी को रातों रात। ये नबी शब्द नहीं है, अब्द है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी होने के लिए ध्यान, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, और अब्द होने के लिए जिस्म जरूरी। ये कैसे हाशमी तूने कह दिया कि नबी होने के लिए जिस्म होना जरूरी? मैंने कहा हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नबी ने कहा। कुन तो नबी आदम बैनल माए वक्ती, मैं तो उस वक्त भी नबी था। कुन तो नबी, मैं नबी था, और आदम मिट्टी पानी के बीच। आई वॉज प्रॉफिट and Adam alayhi salam, he was between water and soil. अब वो गिल के मरहले तय कर रहे थे पानी और मिट्टी के बीच, यानी नॉट कंप्लीटेड। आदम मुकम्मल ही नहीं थे, मैं उसमें नबी था। तो आदम से पहले नबी, जब आदम से पहले नबी हैं, तब हमका यह बताओ आदम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान है? जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आदम की औलाद। भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या आदम की औलाद। तो मुसलमानों के पूर्वज आदम, हिंदुओं के पूर्वज आदम, ईसाइयों के पूर्वज आदम। अब अगर पूर्वज ही को पकड़ना है, क्या बात है, क्या बात तो है, दामने आदम पकड़ो, क्या बात है, गढ़े हुए देवताओं को नहीं, सच्चे आदम को। वाह 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 वाह। हमसे कहा जाता तेरे पूर्वज मुसलमानों, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अच्छा, उनके पूर्वज? क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि तुम फला की औलाद हो। वो किसकी औलाद है? दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो आदम की औलाद। वाह, चाहे मक्का में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे काशी में पैदा हो तो आदम की औलाद,
चाहे अयोध्या में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे मथुरा में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे बिहार में पैदा हो, बंगाल में पैदा हो आदम की औलाद, तो आदम के घर में जो है वो असली घर में है। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है आदम के घर के बाहर है। तो इन बाहर वालों की घर वापसी होनी चाहिए। हम तो पहले ही से आदम के घर में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पहले आदमी का नाम क्या है? पहला आदमी आदम, पहला इंसान, पहला बशर। तो आदम से पहले कोई बशर? जोर से बोलो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। आदम से पहले कोई इंसान? हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले है वो आदमियत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो आदम से पहले है बशरियत से पहले है। पर जब बशरियत से पहले तो बशर होगा कैसे? जब मनुष्यता से पहले है तो मनुष्य होगा कैसे? जब वो इंसानियत से पहले तो इंसान कैसे होगा? मगर नबी हैं, कुन तो नबी हो। उसका मतलब यह है कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, जो आदम से पहले, वो इंसान से पहले, बशर से पहले, आदमी से पहले, मनुष्य से पहले। तो इसका मतलब यह है कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए, और क्लियर कर लो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो सुभान अल्लज़ी असरा बेनबी यही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, ऐसा अगर होता तो मौलवी लोग कहते कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए मेरा जिस्मानी नहीं। तो अल्लाह ने नबी यही के बजाय अब्द ही कहा। बगैर जिस्म के अब्द होता ही नहीं, और अब्द गया तो जिस्म के साथ गया। मेराज हुई तो जिस्मानी मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बात समझ में आ गई तो एक और बात समझ के चलो। ए भाई साहब, ये सुनिए साहब, उन्हें ना चुप कराइए। वो जनता है चाय पीने वाले को क्या से क्या बना देती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो बोलता है खूब बोलो, जितना बहस कर सकते हो करो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। वाह वाह। उन्हें बोलने दीजिए। आप, मैं भी बोल रहा हूं। एक बात है दिलचस्पी वाली, कुछ लोग इधर बोल रहे हैं और इधर मैं बोल रहा हूं। आपकी दिलचस्पी उधर है, इसका मतलब यह है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड मोर देन मी। हमसे ज्यादा आपको वो अच्छे लग रहे हैं। कभी तो आपने तवज्जो दी। आप जरा मेरी तरफ देखिएगा, इनको तकाइए, इधर देखिए। आप तो मेरी तकरीर ही नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप मना करने के लिए जलसे में आए हैं या सुनने के लिए?
कम से कम ये तो सोचो सुन्नी होके सुन लिया करो। वाह वाह। उसकी सुना, उसे रोका। कोई वहां बोल रहा था, उसे इन्होंने रोका। मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान नहीं है। भाई साहब अगर वही कीमती है तो माइक उसी को दे दो, उसी की सुनो। और अगर वो कीमती नहीं है तो दुनिया बोलती रहे। हाथी मस्ती से झूमता चला जाता है और कुछ जानवर हैं भूखते रहते हैं। डोंट वरी फॉर लाइफ। आप अपनी किस्मत आप बनाइए, अपना ध्यान स्वयं दीजिए। आपको किधर तवज्जो करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कोई क्या पड़ोसी क्या कर रहा है आपसे क्या मतलब। शेख अपनी अपनी देख। अब यहां कठिन सवाल यह है कि जब रसूल लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों कहा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हमारा रसूल गया लामका तक, कुरान कह रहा है मस्जिद अक्सा तक। मैं चला जाऊं मुगल सराय और लोग कहें पटना तक। दूसरी आयत में है दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व दना, लेकिन यहाँ मस्जिद अक्सा तक ऐसा है। ये मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का फरमाना काफिरों को मौका देना, क्योंकि काफिरों को लामका की नॉलेज तो थी नहीं। अब अगर लामका कहते रसूल तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हुजूर नुक्ता है। वाह वाह वाह। तो जहां तक नॉलेज है वहीं तक का जिक्र है, क्योंकि सेकंड ही में कोई मस्जिद अक्सा जाए और लौट आए, इम्पॉसिबल। हुजूर को घर में जाते काफिरों ने देखा और सुबह उठते देखा और सरकार चले गए बैतुल मुकद्दस तक। अब बैतुल मुकद्दस तक गए तो एक ही सेकंड में जाना आना नामुमकिन, असंभव। तो मस्जिद अक्सा की नॉलेज काफिरों को थी। व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, बैतुल मुकद्दस जाते थे, पैलेस्टाइन फलस्तीन जाते थे, उन्हें पता था। जैसे यूं कहो कि एक बच्चा ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में। ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में पैदा हुआ। और मंजरी वालों, वो बच्चा तुम्हारे सामने ही जवान हुआ, तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ, और मंजरी के बाहर कभी गया ही नहीं। बोला बाबा मैं एक सेकंड में बंबई गया, बंबई से आया। एक सेकंड में। अच्छा बता, बंबई में कोई मदनपुरा? हाँ है, नागपाड़ा के पास। वो पूछता जा रहा, ये बंबई बताता जा रहा। मानना पड़ेगा कि बंबई गया, और ये एक सेकंड में आना जाना मौजूदा होगा, उसकी करामत होगी। ठीक इसी तरह मेरे रब ने कहा, मुस्तफा ऐलान करो, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप ऐलान करो। हुआ क्या? फिर नबी करीम के सामने गुरो आ गया, तो कई बार मस्जिद अक्सा देख के आया था। उसे पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर रातों रात तुम मस्जिद अक्सा गए हो तो बताओ उसमें कितने पिलर हैं, कितने खंबे हैं,
मेहराब कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, पत्थर कौन सा है, काफिर पूछते गए, मुस्तफा बताते गए। ऐसा लगता था निगाहे मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा आ गई हो। सारे काफिर जब ये मानने पर मजबूर हुए, वाकई ये तो कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, डिटेल बता रहे हैं तो यकीनन गए और आए। तो मस्जिद अक्सा कहना, कैच करना, क्या बात, मेरे नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों की मालूमात की हद है। और जहां काफिरों की मालूमात नहीं है, मोमिनों की बात है, उनसे कहा मैं तो रब से करीब गया, सिदरा से गया, काबा कौसैन औ अदना, मैं तो 2 कमान या कम इतने करीब गया। मोमिनों से कहा कि लामका तक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, इसकी क्या जरूरत है? पाक है वो रात जो ले गई। मेरे हबीब पे उंगली मत उठाना, ये गए नहीं हैं, मैं ले गया, मैं ले गया। अब कोई अड़चन होगी तो मेरे सामने, कोई दिक्कत होगी तो मेरे सामने, कोई रोकेगा तो मेरे सामने, कोई एरिया ठंडा होगा तो मैं देखूंगा, हरारत होगी तो मैं देखूंगा, ऑक्सीजन खत्म होगी तो मैं देखूंगा। जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान। अब अगर मेराज मुस्तफा पर, ताजदार मदीना पर किसी ने उंगली उठाई तो रब बोलता है, तू कौन सा मुंह लेके बोल रहा है रे? तू ले गया कमजोर, मेरी कुदरत देख, मैंने आग में गर्मी दिया है, मैंने बर्फ में ठंडक दिया है, मैं ही चाहूं तो ठंडक को आग बना दूं और आग को बर्फ बना दूं। पाक है वो जात, अल्लाह की जात पाक है, वो ले गए अपने बंदे को। ये उलमाए किराम फरमाते हैं, उस पर मेरा ततफुल, मेरा बचपना सुनिए। तो हाँ हजरत, ये बात तो सही है कि मेराज में ले जाने वाले को तो ले जाने वाला खुदा, जाने वाले मुस्तफा, मगर मेरा विजदान कहता है ले जाने वाले को भी देखो, जाने वाले को भी देखो। अगर जाने वाले में सलाहियत नहीं तो जाएगा कैसे? ले जाने वाले में कुदरत चाहिए, जाने वाले में सलाहियत। एक कैसे समझाऊंगा आपको? वो एक क्रिकेट के बॉल होता है, कोई साहब 120 की स्पीड से फेंकता है, 140 की स्पीड से, 150। वो बॉल फास्ट बॉलर को मिल जाए और हवा में फेंके बहुत ऊपर जाएगा। जवान में ताकत है, अगर पहलवान फेंके तो नीचे इंतजार करो कभी गिरेगा। वही पहलवान जो ताकत लगाकर गेंद को फेंके तो कई गज ऊपर जाए, वही पहलवान कागज के छोटे से टुकड़े को उसी ताकत से फेंके हाथी में रह जाएगा। ये बाल ऊपर गया, कागज का टुकड़ा नहीं गया। लोग कहेंगे बाल में ऊपर जाने की सलाहियत थी, कागज में ऊपर जाने की सलाहियत नहीं। तो मेरे खुदा में अगर ले जाने की कुदरत है तो मेरे मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद हुजूर गाजी मिल्लत। अब देखिए बुराक पे सरकार बैठे, ये बर्फ से बुराक, बर्फ माने बिजली, घर पे गिरे तो पता चले पावर ऑफ बिजली। बर्फ बुराक पर बैठे, उससे पहले, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरा नबी सो रहा। पहले अल्लाह ने नबी को सुला दिया, सो जाओ, ताकि किसी को यह ख्याल ना हो कि मिलने की तमन्ना तुम्हारी है, तलब तुम्हारी नहीं है, तलब रब की है, इसलिए तुम सो जाओ। और जब सो जाओगे मैं जिब्रील को भेजूंगा जगाने के लिए। अब जिब्रील अमीन जगाएं कैसे? कहाँ मुस्तफा का जिस्म, कहाँ जिब्राइल, कहाँ अजमते जिब्राइल और कहाँ वजह वजूदे जिब्राइल। नबी ना होते तो जिब्रील ना होते। अब जगाने में पैर छूए कि माथा छूए या कंधे, आओ जिब्रील का एहतराम देखो। मासूमों के सरदार, फरिश्ते जो मासूम हैं उनके सरदार ने कैसे जगाया? याद आया जिब्रील अमीन को, अल्लाह ने मेरे माथे को काफूरी ठंडक अता की है, लाओ मैं अपने माथे को नबी के तलवे पे रख दूं, माथा मेरा हो, तलवा नबी का हो, ठंडक से आंख खुल जाए और दुनिया को बता रहे मौलियों कान खोल करके सुन लो, अपने को न देख जिब्रील को देख। जहां जिब्रील की इंतहा है मुस्तफा की वहां से इब्तिदा है। तो जब मेरा रसूल फरिश्तों के सरदार की तरह नहीं तो सड़क पर चलने वाले बेकार की तरह होगा। अब नबी ने आंखें खोली, रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है, सवारी तैयार है। कहाँ चलना है? मस्जिद अक्सा। क्या प्रोग्राम है? वहां नमाज पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? अंबिया किराम को पढ़ानी है। अंबिया किराम को जमात में होंगे, आप इमामत करेंगे ताकि दुनिया देखे इमामुल अंबिया जा रहा है। नबी चल पड़े, अचानक जिब्रील आए, अचानक नबी जागे, अचानक बुराक पे बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंच गए और वहां क्या देखा? नबियों की जमात मौजूद। एक बात बताओ, इन नबियों को कैसे पता चला? सारा हर नबी तो कब्र में है, तो कब्र में रहने वाले अंबिया को कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे? इतनी भीड़ आज यहां जो मंदिर में है, जलसा करने वालों की हिम्मत, उनकी मदद करने वालों का हौसला, जज्बा, बलिदानी जज्बा। आप यहां तब आए हैं जब पोस्ट को पढ़ा है, हर एक की जेब में प्रोग्राम आ गया, हाशमी आ रहा है। दूसरी बात आपको बताया गया कौन सी तारीख में आ रहा, और ये भी बताया गया
किस रात में आ रहा है, तकरीर की जगह बताया, जलसे की जगह ये है, टाइम ये है, 11 साढ़े 11 बजे वो आएगा। क्या बेहतरी बड़ी तादाद में आप आए हैं, पहले से आपको बताया गया था, आज नहीं आएगा, जलसा मंजरी में होगा, बदमदेशा होगा। तब इतनी बड़ी तादाद में आप आए, जानकारी हुई तब आए, मगर मेरा नबी अचानक जा रहा है। मूसा को कैसे मालूम, इब्राहिम को कैसे मालूम, और ये अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में, और एक ही देश में नहीं, अनेक देशों में। कोई नबी मिस्र में है, कोई नबी इराक में है, गल्फ सिटीज में है, अरब के डिफरेंट कंट्रीज में है, अनेक देशों में अलग अलग कब्रों में है। इन नबियों को कैसे पता चला, चलो मस्जिद अक्सा मुस्तफा आ रहे हैं, न कोई बताने वाला, न कोई टाइम बताने वाला, न कोई तारीख बताने वाला, न कोई समय बताने वाला, न कोई जगह बताने वाला। इन नबियों को जगह भी मालूम, टाइम भी मालूम, मुस्तफा के आने का वक्त भी मालूम। जब नबियों के इल्म गैब का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और बता दूं, शरीयत मुत्तहरा में आकिल बालिग मुसलमान पे नमाज फर्ज है, जिंदा पे फर्ज है। नमाज किस पे फर्ज है? नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा मुसलमान पढ़ता है ना। मर गया तो नमाज खत्म। मुर्दे पे नमाज है, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं, जिंदा ही पढ़ते हैं ना। जिंदा ही को नमाज पढ़ने का हक है। ये 1.25 लाख अंबिया किराम अपनी अपनी जगहों से निकलकर अक्सा आए, नबी ने नमाज पढ़ाया, नबियों ने नमाज पढ़ा, तो नमाज पढ़ना दलील है कि हर नबी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जिंदा है, तो उसका इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल आशिक रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप छुप जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे नबी ये क्यों किया, कहा इससे पहले कि मैं मेराज की नेमतों से सरफराज किया जाऊं, उम्मत को ये भी बताता चलूं, कब्रों में होने से मुर्दा मत समझना, मेरी कॉल पे नमाज पढ़ने जमात के साथ आ गए। ये जितने लोग बिहार बंगाल में हैं, नमाज पढ़ते, आप भी पढ़ते हैं, चाहे जुमा जुमा पढ़े, पर पढ़ते हैं। 5 वक्त पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ के देख, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा तू अपने रब के करीब होता जाएगा। जब बेटा माँ बाप के करीब होता है तो सादतमंद और लायक कहलाता है, तो जब बंदा अपने रब के करीब होता है तो सादतमंद बंदा कहलाता है। क्लोजनेस इज इम्पोर्टेंट। तुम निकट करीब हो या नहीं। दूर वालों की भाषा और है, करीब वालों की भाषा और है। अगर कोई उल्टी सीधी बात करे तो झगड़ा मत करना, समझना दूर रहता है। जब कोई आला हजरत की बोली बोले तो समझ जाना करीब रहता है।
ये भाषाएं जो है अपनी किस्मत से है। तो हम नमाज पढ़ते हैं तब हमें नमाज मिलती है जब 12-13 साल के हुए माँ बाप ने नमाज सिखाया, हमें नमाज मिली, पढ़ा। क्या समझे? पहले नमाज मिलती है बाद में पढ़ते हैं। बोल भाई कराम, आपको नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में है। सारे उलमाए अहले सुन्नत, सारे औलिया अल्लाह, सारे सहाबा अहले बैत, नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में। अकेला मेरा नबी है, नमाज मिलेगी बाद में, पढ़ा दिया पहले। तो जो नबी नमाज की फर्जियत से पहले नमाज पढ़ा दे, वो क्या हमारी तरह होगा? देखो भाई, सब सही अकीदा नहीं होंगे। अगर सब सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान होते तो जन्नत के अलावा दूसरा कुछ बनाने की क्या जरूरत? अल्लाह ही ने जहन्नम बनाया, अल्लाह ही जाने कितने फिरके घुसेंगे। हम कौन है दरोगा जी बनकर फैसला करने वाले? गोइंग टू हेल, जा जहन्नम में। हम तो इसलिए बता देते हैं कि ये न बोलना, किसी ने बताया नहीं था। क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहा हूं, खोल खोल के बता रहा हूं। अब भी अगर फंस गए 40 दिन में, तू जाने तेरा मुकद्दर जाने। अल्लाह के सामने तो नहीं कहेगा, मंजरी वालों ने जैसे ही नहीं किया, ताजदार मदीना बताया ही नहीं, हाशिमी ने रसूल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब तो सब मेरी ड्यूटी खत्म, आपकी आजमाइश शुरू। तो दुनिया ने जाना ये मदीने वाला अभी मक्के वाला है, इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया है, कैसे जाना? इमामत से। तो जो इमामुल अंबिया है वो अफजलुल अंबिया है। जो इमामुल अंबिया है, एक और अकीदा हल करता चलूं, अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब अफजलुल अंबिया माना जाए, तो मस्जिद अक्सा में नबियों को बुलाकर इमामत करवाई, नबियों की इमामत, ताकि अफजलुल अंबिया नजर आए। और जब मेरे रसूल ने चाहा कि सहाबा में कोई अफजलुल सहाबा कहलाए, तो सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया, जाओ नमाज की इमामत करो। अगर मेरा नबी इमामुल अंबिया है तो मेरा सिद्दीक इमामुस सहाबा है, इसीलिए अफजलुस सहाबा भी है। मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, शॉर्टकट जी सिदरा पे पहुंचे। जब सिदरा पे पहुंचे तो रसूल पाक ने पूछा, अल्लाह का हाजत या जिब्राइल, जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। डू यू वांट एनीथिंग? मांगो, क्या मांगते हो? भाई साहब कि चौथा शरीफ में आप मुझसे मिले, वहां मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, आपको दोपहर का रात का खाना खिला सकता हूँ, बिस्तर दे सकता हूँ, एक नहीं दो लिहाफ दे दूंगा,
लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, मुझे अपने खाने का इंतजार रहता है। अपने एरिया में आदमी मालिक होता है, दूसरे एरिया में उसकी हुकूमत नहीं, ताजदारी नहीं। और रसूल पाक ने अगर मक्के में पूछा होता, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ, तो हम समझते मक्की ने मक्के में पूछा, लेकिन रसूल सिदरा पे पूछ रहे हैं, यहाँ किसी की ताजदारी नहीं। तो बताना चाहते हैं, अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि मेरा महबूब ऐसा रसूल है कि चाहे धरती पे हाजत पूरी कराओ, चाहे सिदरतुल मुंतहा पे धरती पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी तलब को पूरी करो। और दूसरी वजह बताऊं अंदर की, रसूल आपने क्यों कहा, जिब्रील को कोई जरूरत ही नहीं, मासूम है, फरिश्ता है। ये तो वही इलाही लेकर रसूलों के पास आते थे, इनको क्या जरूरत है, काहे को पूछ रहे हैं आप। और जिब्रील अमीन ने सोचा वाकई मुझे क्या जरूरत। लेकिन जब मौका मिला कि नबी कह रहे कोई हाजत हो तो बताओ, तो ये हमें गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये अवसर मिल गया, तो लाओ फिर एक बात मांग ही लेते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे रसूल की उम्मत अहले सुन्नत ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड, कि जैसे जिब्रील को पता चला कि रसूल से जो मांगूंगा दे देंगे, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, महशर में जब आपकी उम्मत, मांगा भी तो क्या मांगा, हमें तेरे लिए मांगा। कितना प्यार है जिब्रील के दिल में उम्मतियों का। या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत मैदाने हश्र में आए और पुल से रात से गुजरने लगे, तो जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ओ भाई साहब, आप नारा नहीं लगाएंगे, स्टेज से नारा नहीं लगना चाहिए। किसी को ये डाउट ना हो, ये क्या फिक्सिंग है। उलमाए कराम सब एक हो गए हैं कि जहां मैं रुकूं आप नारा लगा दो। मैं मानता हूं स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम हो, शोरा हो, अदीब हो, नकीब हो, इन सब में मदीने वाले की मोहब्बत की गर्मी है, जोश मारता है। उसी जोश और हाथ में माइक हो तो और आसानी है। जज्बा इनमें भी है, इश्क़ रसूल का जज्बा स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात को भी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये हजारों लाखों की तादाद में जो सुन्नी बैठे हैं, ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ये सब जवान बैठे हैं, इनके सीने भी मदीने का नूर है, वही जज्बा है। नारा लगाएंगे तो ये लगाएंगे।